यक्षिणी साधना आमतौर पर दिव्य वस्तुओं और धन स्वर्ण आदि की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग पारलौकिक शक्ति की प्राप्ति के लिए भी इस साधना को करते हैं। यक्षिणी की साधना के लिए अशोक वृक्ष या फिर शीशम के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। पृथ्वी के मंडल में सबसे नज़दीक होने की वजह से ये साधनाएं बेहद जल्दी अपना रिजल्ट भी दिखा देती हैं। ऐसी कई पारलौकिक शक्तियां हैं जो बेहद कम समय में अपना असर दिखाती हैं। कर्ण पिशाचनी और काम पिशाचनी की साधना नकारात्मक साधना मानी जाती है, लेकिन बेहद कम समय के फलीभूत होती है। इन साधनाओं में पहले साधक को ऐसा लगता है मानो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लेकिन जल्दी ही ये एहसास उसे हो जाता है कि जिसे हम अपना लाभ समझ रहे थे वो हमसे कितनी बड़ी कीमत बदले में ले रही है। आइए जानते हैं नटनी यक्षिणी की साधना के 2 तरीकों के बारे में, जिन्हें करने के बाद साधक को न सिर्फ दिव्य अंजन की प्राप्ति होती है बल्कि और भी बहुत कुछ मिल जाता है। यक्षिणी साधना में से एक नटी यक्षिणी की साधना होती है, जिसके माध्यम से हम दिव्य अंजन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये अंजन हमें दिव्य दृष्टि देता है, गड़े धन को देखने की क्षमता और यहाँ तक कि आने वाले भविष्य के गुप्त रहस्यों को जानने में भी मदद कर सकता है। नटी यक्षिणी का अर्थ एक्ट्रेस यानी रूपवती, और इसकी साधना करने के पीछे एक उद्देश्य रूप और यौवन की प्राप्ति करना भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को करने से हम कामदेव की साधना के अनुरूप ही रूपवान और यौवन से भरपूर बन सकते हैं। अगर आप यक्षिणी साधना करते हैं तो आपके यौवन में बदलाव तो आते ही हैं, साथ ही साथ आप कई तरह की मैजिकल एंड सुपरनेचुरल चीज़ों के मालिक भी बन सकते हैं। नटनी यक्षिणी साधना करने वाले साधक को धन संपत्ति के साथ साथ यक्षिणी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य साधना के बदले आप भौतिक मूल्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस तरह की यक्षिणी साधना भी कर सकते हैं। नटी यक्षिणी की साधना की कई सारी मंत्र विधियाँ होती है जिन्हें किया जा सकता है। हम आपको 3 तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। ये साधना करने के लिए आपको उपयुक्त माहौल और समय के साथ साथ शुभ मुहूर्त का भी चुनाव करना होता है। ये साधना हमें पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात को ही करनी होती है। साधना का अभ्यास हमें अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना है। साधना से पहले अपने चारों ओर गोल मंडल की रचना कर दें। जहाँ तक हो सके ये एक यंत्र की तरह ही होना चाहिए। इसके बाद आपको धूप और दिया जलाना है और इसके बाद चंदन की माला से आपको 1000 बार जप करना है। मंत्र का मंत्र है ओम नटी नटनी स्वाहा। दूसरी किसी साधना की तरह इसमें भी कोई फिक्स समय नहीं होता। आपको साधना को तब तक जारी रखना है जब तक कि आपको इसका असर दिखना शुरू न हो जाए। एक बार नटी यक्षिणी मंत्र साधना सिद्ध हो जाए तो नटी यक्षिणी साधक को एक मैजिकल सर्व कार्य सिद्धि अंजन प्रदान करती है। इस अंजन के कई दिव्य प्रयोग होते हैं। साधक के किसी भी कार्य को पूरा करने में इस अंजन की सहायता भी ली जा सकती है। दिव्य अंजन की सहायता से जमीन में गड़ा खजाना देखने की शक्ति मिल जाती है। पारलौकिक शक्तियों की दुनिया का ज्ञान होता है और सबसे बड़ी बात, हम आने वाले कल को भी देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दिव्य अंजन हमें थर्ड आई, सिक्स सेंस जैसी फिजिक्स एबिलिटी को एक्टिवेट करने में मदद भी करता है। यक्षिणी साधना की एक और विधि भी है जो कि पहली विधि की तरह ही की जाती है। इस मंत्र का जाप भी पहले वाले मंत्र की तरह ही किया जाता है। 1 महीने तक लगातार दिन में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में मंत्र साधना के बाद फिर एक बार भोजन करें और साधना को इसी तरह पूर्ण करें। ओम ह्रीं क्री नटी महानटी रूपवती स्वाहा। इस मंत्र की साधना भी पहली विधि की तरह ही करी जाती है। नटी यक्षिणी की ये साधना दिव्य अनुभूति करवाने वाली भी मानी जाती है। यक्षिणी साधना की शुरुआत करने के लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चुनाव करें। गाय के गोबर का चबूतरा बनाएं और फिर उस पर चंदन का लेप करें। यक्षिणी यंत्र का स्थापना करें और फिर धूप बत्ती और दीपक जलाकर पूजन शुरू करें। प्रसाद और फूल द्वारा भोग अर्पण करें और साधना को हर रोज इसी तरह पूरी करना चाहिए। यक्षिणी साधना में आपको सावधानियां भी बरतनी चाहिए। यक्षिणी की साधना दिव्य साधनाओं में नहीं आती, जिनके सात्विक कर्म होते हैं।
हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर यक्षिणी साधना साधक की मनोकामना की पूर्ति हेतु की जाती है। इसलिए ऐसी शक्तियाँ पहले साधक की परीक्षा भी लेती हैं। जब साधक नटी यक्षिणी मंत्र साधना के अनुकूल खरा उतरता है तो ही ये दिव्य शक्तियाँ उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन देती हैं। जो भी परी, यक्षिणी और अन्य दिव्य शक्तियों की साधनाएं होती हैं, उनमें साधक के धैर्य की परीक्षा भी होती है। साधना कितने समय में पूरी होगी ये तय नहीं होता है, क्योंकि साधक की कड़ी परीक्षा के बाद ही उसकी मनोकामना की पूर्ति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन साधनाओं का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले किसी योग्य गुरु का चुनाव करें और फिर इस साधना के निर्देशन में ही करें। दोस्तों, हम कई बार जल्दबाजी में ऐसी साधनाओं का चयन भी कर लेते हैं जो बेहद कम समय में साधक को फल प्रदान करती है। शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हमने न सिर्फ बेहद कम समय में साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, बल्कि उससे हमें लाभ भी मिल रहा है। जल्द ही जब साधक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पाता है, तब उसे ये एहसास होता है कि वो जिसे अपना फ़ायदा समझ रहा था, वो असल में उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान था। पारलौकिक शक्तियों की पूजा करना साधक को बेशक कम टाइम में उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में मदद करता है, लेकिन ऐसी शक्तियाँ साधक की मानसिक ऊर्जा के बल पर खुद को पोषित करती हैं। जब हम खुद को मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, तभी हमें एहसास होता है और उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम साधना तो किसी और शक्ति की कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने अनचाहे में पारलौकिक शक्ति जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी को साध लिया है और वो हमारी ऊर्जा का नियंत्रण शरण कर रही है। गुरु का चयन और उसके सानिध्य में साधना करना आपको इस तरह की समस्याओं से बचाता है। तो आप जब भी साधना करें तो किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करें। तो दोस्तों, ये थी नटी यक्षिणी के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।